कुरुक्षेत्र में 17 जुलाई को होने वाले ऐतिहासिक कार्यक्रम की तैयारियां तेज हो गई हैं। एलिवेटेड ट्रैक के प्रोजेक्ट को पास कराने के लिए 101 बार हनुमान चालीसा का पाठ मैंने मन से किया। सुभाष सुधा में मीडिया से बातचीत करते हुए सुभाष सुधा ने कहा कि 17 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से वर्चुअल माध्यम के जरिए कुरुक्षेत्र के एलिवेटेड ट्रैक का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कुरुक्षेत्र वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि शहर को ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में कुरुक्षेत्र में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एलिवेटेड ट्रैक उनका सपना था जो अब साकार होने जा रहा है। सुभाष सुधा ने कहा कि इस ट्रैक के शुरू होने से शहर के 5 प्रमुख रेलवे फाटकों पर लगने वाले लंबे जाम से लोगों को राहत मिलेगी। खासकर पुराने थानेसर क्षेत्र के लोगों के लिए आवागमन काफी आसान हो जाएगा। उन्होंने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 17 जुलाई को सुबह 8 बजे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष साहिल सुधा ने कहा कि ये उनके परिवार पर कुरुक्षेत्र के लिए गर्व का क्षण है। साहिल सुधा ने कहा कि कोविड काल के दौरान इस परियोजना का बजट वापस दिए जाने की आशंका थी, लेकिन सरकार के प्रयासों से ये परियोजना लगातार बढ़ती गई। फाटक पर होने वाली परेशानी अब समाप्त होगी। कुरुक्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर गौड़ साहब अब हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने इस आवाज़ को उठाया। हमारे ग्रेस पैलेस के हमारे जो सिंह साहब ने, सभी ने मिलकर जो है पिताजी को कहा कि इस प्रकार का एलिवेटेड ट्रैक जो है कुरुक्षेत्र में होना चाहिए। इस लड़ाई को बहुत लंबे अरसे तक उन्होंने लड़ी। उन्होंने सारा भी आपके बीच में विस्तार से बताया। मैं कम शब्दों में यही कहूँगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, और झूठ, जैसा कि हम जानते हैं कि झूठ जल्दी फैलता है और सच्चाई को फैलने में समय लगता है, तो समय जरूर लगा। और आज हमारा एलिवेटेड ट्रैक जो है हमारे बीच में है। जो इस बात को कहते थे कि जुमला है, नहीं बनेगा, फाटक ऐसे ही रहेंगे, पटरी भी नहीं हिलेगी, पुराने शहर को कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, तो जो विजनलेस लोग हैं हमारे शहर के, आज उनको भी यहाँ आना चाहिए और आकर इसके ऊपर चढ़ के खड़े होकर यहाँ से एक विज़न देखना चाहिए कि किस प्रकार से पुराने शहर के अंदर जो है लोगों के अंदर एक खुशी की लहर है। जो समस्या उनको थी स्कूल में जाने की, अस्पताल में जाने की, इमरजेंसी में जो सीज़न के ऊपर लोग खड़े रहते थे इतने इतने घंटे, 3-3 4-4 घंटे उनको चक्कर लगाने पड़ते थे। अगर हमारी जो बकतला वाली बेल्ट थी पूरी की पूरी, या पुराना शहर में जो हमारे लोग थे जिन्हें स्कूल अस्पताल जाने में समस्या होती थी, आज सभी के अंदर बड़ी खुशी की लहर है। तो इस खुशी के समय पे, जैसा कि पिताजी ने बताया कि मोदी जी आ रहे हैं जींद में, और 17 तारीख को इसका इनॉग्रेशन हो रहा है हमारा एलिवेटेड ट्रैक का। तो सुबह 8 बजे सभी कुरुक्षेत्र वासी जो हैं, क्योंकि बहुत बड़ी सौगात हमें मिली है, तो आप सभी जो है यहाँ पर जुड़ा है। इसका शिलान्यास जो हमारा मुहूर्त है वो होने जा रहा है मोदी जी के हाथों। तो आप सभी लोग सुबह 8 बजे यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में ज़रूर पहुँचे। और मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस चीज़ के अंदर जो है बढ़ चढ़कर जो है कोविड के अंदर, जैसे पिताजी ने बताया कि कोविड में बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे थे जिनमें आपदा के समय में पैसा वापसी मंगवा लिया गया था, जो काम शुरू नहीं हुए थे। पर ये इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जो पिताजी ने आग्रह करी मनोहर लाल जी से कि इसको आप बनने दें, इस पैसे को वापसी मत लेके जाएं। उन्होंने इनकी बात को माना और आज ये हमारे बीच में ये खड़ा है और जनता को जो है समर्पित हो रहा है। तो मैं हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने सुधा जी के इस विजन को समझा, शहर की परेशानी को समझा, और आज ये जो हमारे बीच में एलिवेटेड ट्रैक है लोगों को समर्पित होने जा रहा है। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, सभी को उसकी बधाई देता हूँ। बना हुआ पूरा 341 करोड़ का एलिवेटेड ट्रैक जो है बहुत बड़ी सौगात दी, आपने क्या कहेंगे? मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अभी मनोहर लाल जी का, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करता हूँ कि जिनके मार्गदर्शन में ये बहुत बड़ी, देखो ये हमें आज एलिवेटेड की सौगात मिली है। मैं प्रणाम करता हूँ धरती को जहाँ मैंने जन्म लिया, और बड़ा सौभाग्य मेरा कि जहाँ पर बहुत वर्षों से कुरुक्षेत्रवासी, ये पुराना शहर सोच भी नहीं सकता था कि 5 फाटक में इतना रश होता है, कभी हमें इससे राहत मिलेगी। अगर ये राहत देने का काम किया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया, हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने किया, आज बहुत बड़ी राहत मिली। 5 फाटक खत्म होने जा रहे हैं। और मैं ये कहूँगा 17 आने वाली 17 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ जींद में पहुँच रहे हैं, और जींद से मैं कहूँगा ऑनलाइन हम लोग यहाँ पर जुड़ेंगे। आदरणीय नाम क्या, हमारा जो यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम है, वहाँ पर
हम 10 बजे वहाँ जुड़ेंगे, 8 बजे हम लोग इकट्ठे होंगे और लगातार उनके मार्गदर्शन में इसका उद्घाटन किया जाएगा। और साथ साथ में एक हमारा जो सिख म्यूजियम है, ये भी बहुत बड़ी एक सौगात मिली हमें। यहाँ पर जीटी रोड है, कितने ढाबे होटल है, हाईवे पे चलो, किस प्रकार का एक सिख म्यूजियम जो हमें मिला है, ये भी बहुत बड़ी सौगात है। उसके लिए देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद करूँगा। आज सिखों में भी बड़ी खुशी की लहर है, जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि हमारा सिख म्यूजियम क्षेत्र बनेगा, आज वो बनने जा रहा है। ये अगर कल्चर है, ये अगर देश की संस्कृति है, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जींद में आ रहे हैं, वहाँ पर पहली हाइड्रोजन ट्रेन का भी वहाँ पर उद्घाटन कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी शुरुआत आज प्रदेश को मिल रही है। विपक्षियों की रातों की नींद खराब हो चुकी है, एलिवेटेड ट्रैक कैसे बन गया, क्या कहेंगे क्या होता है? देखिए, जब मैंने इसका सर्वे करवाया था तब भी ये बातें आ रही थी, कोई हवा में बात हो रही है, कोई यहाँ पर एलिवेटेड ट्रैक नहीं बनेगा। मैंने सर्वे के बाद मुझे पर रिपोर्ट है, उसके साथ साथ लगातार 2011 से लेके आज प्रतियोगी में लगातार लगा रहे, इस फाइल के साथ साथ चलता रहा। और मैं कहूँगा इसमें लगातार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का बहुत आशीर्वाद रहा, मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी का बहुत आशीर्वाद रहा, लगातार इसमें कार्य होता रहा। और मैं कहूँगा पूर्व मुख्यमंत्री जी 2 बार यहाँ विजिट करके, मुख्यमंत्री आदरणीय नैब सिंह सैनी जी खुद यहाँ पर आए, उन्होंने स्टेशन को बहुत जल्दी कार्य शुरू किया जाए, इसका हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से उद्घाटन कराना है, खुद उन्होंने मीटिंग ली। तो लगातार ये प्रोग्रेस रहा। तो पक्ष का कहना है, पक्ष का तो पहले कहते रहे ये हवा में बात हो रही है, फिर कहते रहे ये नीचे भी लाइन रहेगी, ऊपर एलिवेटेड रहेगा, ऐसी ऐसी बातें कहते रहे। नीचे की लाइनें उखड़ गई, फाटक उखड़ गए, जनता सब जानती है। जनता के सामने जो सपना था वो पूर्ण होते नजर आ रहा है। आज मैं कहूँगा ये पुराना शहर जाके देखिए, हजारों की तादाद में हमारे सारे कौंसल भी आए हुए हैं, इतनी खुशी की लहर है। तो 5 फाटक पे 17 तारीख को यहाँ पर पूरी दिवाली मनाने जा रहे हैं। वे कौंसल कहते हैं हम हर फाटक पे उस पर हम कार्यक्रम करेंगे दोपहर को 12-1 बजे जब प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद हम पूरे फाटकों पे पटाखे, उनका बैंड, ढोलक, सब जो हम यहाँ पे खुशी ला बनेंगे, पूरा यहाँ मिठाइयाँ बांटेंगे। 500 फाटक बिटियाँ लगी हैं हमें। हमारा ये कोई भी कार्यक्रम है, हम सब जो आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी को मार्गदर्शन में जो आदेश हुए, मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी के जो आदेश हुए, हम सब ई रिक्शा में वहाँ पहुँचेंगे, पैदल आएंगे। 1000 पैदल यहाँ से पूरे शहर के लोग, शाहिद जी खड़े हैं, इनके साथ नंबर जी, कभी हमारे एमसी खड़े हैं, सारे एमसीओ के विशु खड़ा है, रामराज जी, सभी इनके मार्गदर्शन में सारे के सारे शहर के लोग पैदल ऑटो को जाएंगे। एक जगह से साइकिलों चलेंगे, उसके बाद पुराने शहर से सभी ई रिक्शों से आएंगे। कोई भी हम डीजल गाड़ी का, पेट्रोल गाड़ी का किसी प्रकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो हमें देश के प्रधानमंत्री ने हमें मार्गदर्शन दिए कि है, उसी पर हम कार्य करेंगे। और मैं तो खासतौर पर एलिवेटेड ट्रैक जो बना है उसको प्रणाम करता हूँ कि ऐसा एलिवेटेड ट्रैक तो मेरे जीवन में सोचा था, आज इसका निर्माण हो गया। इससे बड़ी मेरे को जीवन में कोई बड़ी खुशी नहीं मिल सकती। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी का, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का जितना भी क्षेत्रवाद से धन्यवाद कराऊँ उतना ही कम। इसी धरती पर हनुमान चालीसा की जाप भी करते रहे हैं आप जब काम शुरू हुआ? देखिए, जब सर्वे होने आया था तो सर्वे टीम रात को बैठी थी, तो पहली बार तो सर्वे हुआ, रात को करने लगे। यहाँ पर बहुत दलदल थी, वो तो इसमें सीवरेज की खुला हुआ था, बुरा हाल था। तो मैंने वो कहने लगे यहाँ नहीं बन पाएगा। मैंने रात को हम क्या बैठे थे, वो कहने लगे मुझे मना करने लगे। सर्वे कंपनी आई तो मैंने कहा जी इसको करना पड़ेगा। तो मैंने मन के अंदर एक हनुमान चालीसा पढ़ा, तो रात को 1 बजे उन्होंने साइन करे। तो ये सब हनुमान जी की है। वो देखिए आज उन्होंने सर्वे रिपोर्ट दी, मैं देश के मुख्यमंत्री जी के पास लेके गया, लगातार इस फाइल के पीछे लगा रहा। रेलवे से हमारे महकमे के पास तो कमाई महकमा था लगातार। उसके बाद मुझे कोरोना भी हुआ। कोरोना के समय भी जिस टाइम था उस समय भी हुआ था कि एक बहुत बड़ा देश के अंदर संकट आ गया था कोरोना का। उस समय पे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा जो अभी प्रोजेक्ट शुरू हुए उनके पैसा वापस जाए, क्योंकि पहले जो हमारी वुमन है, जो हमारे इंसान की जो हेल्थ की जो हमारे लिए पैसा चाहिए उसके लिए चाहिए था। बात भी उनकी बहुत सही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। फिर मैंने रिक्वेस्ट करी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की कि ये पैसा वापस नहीं जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा ये पैसा नहीं जाएगा। तो इतनी बात वहाँ से हॉस्पिटल में डाक्टर से कर तो पैसा नहीं गया। तो आज ये एलिवेटेड ट्रैक बन गया है। ये सब हमारी भारतीय जनता पार्टी के देन है, देश के प्रधानमंत्री जी के देन है, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की देन है, और मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी की देन है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं एक बात और भी कहूँगा
जो लोग इस बात को देते हैं अब इसको डेवलपमेंट, अब ये एलिवेटिव भी कह रहे थे कि नहीं चलेगा, आज चल रहा है। हॉस्पिटल के सामने 200 बेड का बन रहा है, देखिए आप। यूनिवर्सिटी का पैसा 550 करोड़ आ गया, उसका भी अगले हफ्ते हम काम शुरू कर रहे हैं। तो बहुत चीज़ें हैं, नर्सिंग कॉलेज, सारे जितने भी चौक हैं हमको महाभारत के थीम पर बनाने जा रहे हैं। तो बहुत चीज़ें बनी हैं, नर्सिंग कॉलेज, अपना नाम का अपना बेटियों का कॉलेज, बहुत चीज़ें बनी हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा ये कहने की बात है, बहुत चीज़ें, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, सीवरेज का, पानी का, हमने सब कुछ किया है। तो बहुत बड़ी ये देन है केंद्र राज्य के लिए। मैं आज देश के प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री राजस्थान जी का, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का सबका बहुत तैयारियों का जायजा लिया। आज मैं अभी मैं ये तैयारियों को ज़्यादा लेने आया था कि किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है रेलवे स्टेशन पे, उसको देखने के लिए मैं साथ में आया था। तो मैंने देखा बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है, बड़ा उन्होंने से जो भी कमी है उसको पूरा भी कर रहे हैं और 17 तक सारा कार्य पूरा हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। और ये स्टेशन के लिए भी हमने पूर्व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को भी स्टेशन बनना चाहिए, उन्होंने जोरदार प्रभाव करके स्टेशन को बनवाया है। बहुत बड़ी बात है। 17 तारीख को सुबह समय क्या रहेगा? सुबह 8 बजे हम चौथा ऑडिटोरियम में हम लोग सब वहाँ एकत्रित होंगे। उसके बाद ये श्री प्रधानमंत्री जी वहाँ जुड़ेंगे और कार्यक्रम लगातार चलेगा। तो ये पूरा दिन हमने रखा है। शाम को फिर हम 17 तारीख को पहले फास्ट करना है, 12 बजे बजेगा। फिर शाम को फिर हम जब ट्रेन चलेगी उनका स्टेशन से, उस ट्रेन के अंदर डिब्बों में भी हम सब लोग आएंगे यहाँ पुराने स्टेशन तक खुशियाँ मनाते हुए। क्योंकि ये खुशी की लहर है। हम लगातार पूरा दिन इसी तरह से यहाँ पर दिवाली का त्यौहार मनाएंगे और जनता इसको बनाना चाहती है। और मैं खासतौर पर क्षेत्र की जनता का भी धन्यवाद करूँगा जिन्होंने 2 टर्म मेरे को यहाँ से विधायक बनाया। और अगर मुझे विधायक ना होते शायद मेरा नस भाग्य होता, तो जो विधायक बना जनता का धन्यवाद दूँगा। ये सब जनता की देन है, जनता ने मुझे बनाया तभी मैं ये कुछ कर पाया। भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये उन्हीं की शक्ति है। क्षेत्र की जनता से भी अपील करेंगे कि बढ़ चढ़ कर भाग लें। मैं क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आने वाली 17 तारीख को देश के प्रधानमंत्री श्वेता यूनिवर्सिटी से ऑडिटोरियम में ऑनलाइन इसका मुक्त करेंगे। मैं उनसे अपील करता हूँ कि आप श्वेता यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में आप ठीक 8 बजे वहाँ पर पहुँचे। ये बहुत बड़ा आपको शिकायत मिली है। पुराना शहर तो सारा खाली होकर ऑडिटोरियम में पहुँच जाना चाहिए। उसके बाद स्टेशन पे आपको 12 बजे देखना चाहिए। तो लगातार जनता इसमें पूरी वीडियो पा रही है। लोग खुशी की लहर पा रहे हैं, यात्री आ रहे हैं वो वीडियो पा रहे हैं। इतनी बड़ी लहर, खुशी की लहर है, आप देखते होंगे। जो मीडिया के लोग आप भी देख रहे हैं, लगातार इसको टच में आप भी दिखा रहे हैं। जो दिल से आपकी आत्मा बोलती है आप वही दिखाते हैं ना। आपकी आज आत्मा बोल रही है, कितना बड़ा सौगात क्षेत्र को मिली है और आप दिखा रहे हैं।